हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं प्रकृति की खूबसूरती देखनी हो तो पहाड़ों का रुख करें। हमारा मतलब साफ है, आज हम लोग किसी पहाड़ की खूबसूरती को देखने निकल पड़े हैं। द नेम ऑफ द हिल स्टेशन इज़ मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी दैट इज़ क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं। मैंने होटल पहले ही बुक कर लिया है। होटल का नाम है प्राइड आशियाना। मेरे घर से मसूरी होटल का डिस्टेंस 304 किलोमीटर का है। तो आइए इस 304 किलोमीटर के सफ़र को एंजॉय करते हैं। चलते चलते हम लोग मसूरी की हिस्ट्री के बारे में बातें करेंगे। रूट मैप, वेदर, फूड एक्सेट्रा काफ़ी सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ये टैक्सी वाला काफ़ी देर से मुझे हॉर्न दे रहा है। यहाँ पास देने की जगह ही नहीं है, कैसे जाएगा ये आगे। अपनी कार के बैक कैमरे से मैं कब से इसे देख रहा हूँ। बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा है। पहले इसे पास देना होगा, नहीं तो ये पीछे से मेरी गाड़ी को ठोक न दे कहीं। जा भाई जा, तू चला जा। और ये गया। ये देखो पीछे दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी है। कितने आराम से बंदा गाड़ी चला रहा है। अदर स्टेट के लोग घूमने निकले हैं, उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है और ना ही वो रेस लगाने में इंटरेस्टेड है। धीरे धीरे आराम से चलेंगे हम लोग थोड़ी देर में देहरादून पहुंचने वाले हैं। देहरादून के रास्ते में भी ग्रीनरी बहुत है। दिल्ली टू देहरादून का डिस्टेंस 270 किलोमीटर का है, जिस पर 250 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। 20 किलोमीटर मुझे लग रहा है सिटी को क्रॉस करने में लगेगा। अभी हम लोग देहरादून सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। अभी के टाइम में गर्मी भी बहुत है और ट्रैफिक भी बहुत है। बीच बीच में हमें हेवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है। इस 2022 हानी बनी बस के पीछे हमें काफ़ी देर तक चलना पड़ा। सड़कों की हालत जो आपको कैमरे में दिखाई पड़ रही है उससे कहीं ज़्यादा ही ख़राब है। स्मार्ट सिटी में देहरादून सबसे टॉप पे आया था और जब से इसका नाम लिस्ट में सबसे टॉप पे आया है स्मार्ट सिटी में, तब से यहाँ लोगों का माइग्रेशन बढ़ गया है। यहाँ माइग्रेटेड पीपल बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगभग 1500 करोड़ का है, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। फाइनली हम लोगों ने देहरादून क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से मसूरी 30 किलोमीटर ही है। दिल्ली से 5:30 बजे हम लोग निकले थे और 12 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे। दिल्ली से मसूरी का रूट बहुत सिंपल है। दिल्ली के बाद गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून एंड देन मसूरी। कुछ लोग हरिद्वार होकर भी मसूरी जाना पसंद करते हैं। जिनको हरिद्वार में एक रात का स्टे करना होता है वो पहले हरिद्वार जाते हैं, देन ऋषिकेश, देहरादून एंड मसूरी। सो फाइनल रूट विल बी दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून एंड मसूरी। आप किसी भी रूट से जाएं, पहाड़ों में जाने का और ग्रीनरी देखने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप किसी सिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हो या किसी फेमस प्लेस को जब विजिट करने जा रहे हो, तो जाने से पहले उस सिटी का या उस पर्टिकुलर प्लेस की हिस्ट्री आप जान लो। फिर उस जगह को एक्सप्लोर करने में आपका इन्वॉल्वमेंट 100% होगा। कोविड की वजह से गवर्नमेंट को टूरिज्म सेक्टर में 1600 करोड़ का लॉस हुआ है। इन 2006-07 the total number of tourists was 19.62 lakhs and in 2019-20 the total number of tourists was 5.49 lakhs according to government data। तो आप देख लो कितना डाउनफॉल आया है कोविड की वजह से। 20 लाख से घटकर 5.5 लाख टूरिस्ट हो गए। इस स्टेट का जीडीपी 50% टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। मसूरी का होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। यहाँ 500 से ज़्यादा होटल्स हैं और यहाँ के लोगों का जॉब टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। टूरिस्ट नहीं तो जॉब नहीं। मसूरी देहरादून रोड पर शिव भगवान का एक पुराना मंदिर है, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में चढ़ावा न चढ़ाने की शर्त पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। दान देने के लिए इस भव्य मंदिर में कोई भी दान पात्र जैसी व्यवस्था नहीं है। पूछने पर पुजारी कहते हैं, जब भगवान ही हमें देता है तो हम उन्हें कैसे कुछ दे सकते हैं। श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर से होटल का डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही है। गूगल मैप के हिसाब से ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 45 मिनट्स लगेगा। आइए अब आपको मसूरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ जो हमें स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती हैं। डिस्कवरी ऑफ मसूरी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1814 से पहले जो भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने आते थे, उनका एवरेज लाइफ 31 ईयर्स ही था।
अंग्रेज यहाँ के प्लेन्स की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। 17 साल की एज में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने आता था, उनमें से आधे से ज़्यादा 50 भी नहीं कंप्लीट कर पाते थे। 1814 में एक लड़ाई हुई गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच। टेहरी के राजा ने उस लड़ाई की क्षतिपूर्ति के लिए ये एरिया अंग्रेज़ों को दे दिया, फॉर विच दे आर लुकिंग डेस्परेटली। 1814 इज सेलिब्रेटेड एज ए ब्रिटिश गोरखा वॉर। ब्रिटिश गोरखा वॉर में अंग्रेज़ों को सिर्फ मसूरी ही नहीं मिला, बल्कि 4 हिल स्टेशन पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ये 4 हिल स्टेशन हैं मसूरी, नैनीताल, शिमला एंड डलहौजी। 1820 में मिलिट्री अधिकारी लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक यंग पहली बार यहाँ आए और धीरे धीरे 1822 तक अंग्रेज़ों का बसना शुरू हो गया था। सन 1825 तक अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ पूर्णतः निवास हो चुका था। देहरादून से मसूरी का डिस्टेंस 33 किलोमीटर्स ही है। अंग्रेज़ों को मसूरी काफ़ी पसंद आता था, जिसकी वजह मसूरी का देहरादून के प्लेन हिस्सों से अपेक्षाकृत काफ़ी ऊंचाई पर होना था। देहरादून की ऊंचाई सी लेवल से 650 मीटर है, वहीं मसूरी 2006 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से। दैट्स वाई मसूरी इज़ सो कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ से दून वैली बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। उस टाइम में मसूरी एक पहाड़ था और यहाँ मसूर के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, इसलिए यह मसूरी के नाम से फेमस हो गया। 1928 में लैंडोर में अंग्रेज़ों ने अपना पहला भवन बनाया। ग्रेट सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1932 में अपना घर बनवाया और उनका ये घर आज भी मसूरी में है। इनके घर को लैबोरेटरी भी बोलते हैं। इन्होंने अपने ट्रिगोनोमेट्री से सभी चोटियों की ऊंचाइयों को नापना शुरू किया। जॉर्ज एवरेस्ट से गढ़वाल की सभी ऊंची चोटियां देखी जा सकती थी। हालांकि पहले माना जाता था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां एंडीज़ एंड कंचनजंगा ही हैं। हिमालय की चोटियों के बारे में पहले लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, बट सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपने ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड से उन सभी चोटियों की ऊंचाइयों को निकालना शुरू कर दिया और साबित कर दिया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय की है। माउंट एवरेस्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। इतना ही नहीं, भारत का नक्शा भी जॉर्ज हाउस में ही तैयार हुआ और इसलिए यह स्थान बहुत फेमस है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के इक्विपमेंट्स जैसे थेडोलाइट, टेलीस्कोप, कंपनसेटर बार, ये सभी चीज़ें सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून के म्यूजियम में रखी हुई हैं। 1901 में मसूरी का पॉपुलेशन 6461 था, जिसमें 78% अंग्रेज ही थे। गर्मियों में मसूरी का पॉपुलेशन बढ़कर 15,000 तक पहुंच जाता था। नाउ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ मसूरी इज़ 30,118। अंग्रेज़ों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि इंडियन इस हिल स्टेशन को विज़िट करें, इसलिए यहाँ जगह जगह बोर्ड लगा रखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, जिसे मोतीलाल नेहरू ने ख़त्म किया। मसूरी का फेमस स्ट्रीट फूड आलू के गुटके, कुल्फ़ी, फन्नू, चैनसू, भांग की चटनी एक्सेट्रा है। बट पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट मैगी ही है। मैगी, ऑमलेट और चाय की सेलिंग सबसे ज़्यादा है। हालांकि मुझे मॉल रोड पर कॉर्न भी काफ़ी बिकता हुआ दिखा। यहाँ चिकन और पोर्क मोमोज़ भी बिकता है। आप नॉनवेज मोमोज़ लेने से पहले कंफर्म कर लें कि ये चिकन मोमोज़ है या पोर्क मोमोज़। वैसे पहाड़ों में मटन चावल भी एक फेमस रेसिपी है। मसूरी में कहीं कहीं मुझे मटन चावल के भी बोर्ड खूब दिखाई पड़े। अब थोड़ी देर में हम लोग मॉल रोड पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे हिल स्टेशन पर मॉल रोड के नाम से एक रोड आपको मिलेगा, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, मनाली एक्सेट्रा। मॉल रोड स्टैंड्स फॉर मैरिड एकोमोडेशन एंड लिविंग लाइन रोड। इट इज़ अ मेजर हैंग आउट पॉइंट एंड शॉपिंग सेंटर। कोविड के टाइम में मनाली का मॉल रोड बहुत न्यूज़ में था। शायद आपको याद हो कि जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, उस टाइम में मनाली के मॉल रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वही पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। लॉकडाउन ख़त्म होते ही आसपास के लोग घूमने निकल पड़े और अचानक से हिल स्टेशंस पर काफ़ी भीड़ हो गई और वो भीड़ इतनी हो गई कि सारा लॉकडाउन का मतलब ही ख़त्म हो गया और इसलिए वो पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। ये है मसूरी का मॉल रोड। अभी इस मॉल रोड पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। हाँ, शाम के टाइम में ओवर क्राउडेड होता है और शाम के टाइम में 4 व्हीलर्स की एंट्री भी नहीं है इस रोड में।
मेरा होटल भी इसी रोड पर कहीं है। दुकानें तो लगभग सारी खुल चुकी हैं, लेकिन अभी टूरिस्ट कम दिखाई पड़ रहे हैं। शाम के टाइम में इस रोड पे काफ़ी भीड़ होती है। सारे टूरिस्ट इसी रोड पे घूमने आते हैं। 1980 तक ठंड में मसूरी के बाज़ार बंद हो जाते थे, लेकिन टूरिस्ट की अधिकता से ठंड में भी मसूरी का मार्केट खुलना शुरू हो गया। ये छोटे छोटे स्कूल जाते हुए बच्चे, इनको देखकर अपना बचपन याद आता है। होटल प्राइड आशियाना का बोर्ड बस दिख जाए जल्दी से, तब मन को शांति भी मिल जाएगी। मॉल रोड पर जिधर भी नज़र घुमाओ उधर सिर्फ होटल ही होटल का बोर्ड नज़र आता है। मॉल रोड पर नियर अबाउट 50+ होटल्स हैं। ये रहा होटल प्राइड आशियाना का बोर्ड और मुझे लेफ़्ट टर्न लेना होगा। होटल पहुंचने के बाद मैं प्लानिंग करूंगा कि आज मैं कहां कहां विज़िट कर सकता हूं। मुझे लवासना देखने का बहुत मन है। देखता हूं लवासना देखने का टाइम मिलता भी है या नहीं। 1959 में भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया। लवासना स्टैंड्स फॉर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Lavasna is a public service training institute on public policy and public administration in India। सीधे शब्दों में बोला जाए तो यहाँ IAS और IPS की ट्रेनिंग होती है। होटल की बिल्डिंग सामने से कुछ भी नहीं है, बट ये अंडरग्राउंड में ही 4 फ्लोर है। होटल के पीछे का सीनरी बहुत सुंदर है। हम लोग अभी पूरे होटल का मुआयना करेंगे। ये होटल का टेरेस, ये नीट एंड क्लीन रूम और ये रूम की बालकनी से माउंटेन व्यू। फुल पैसा वसूल रूम मिला है। ये मॉल रोड के नीचे का व्यू जो कैमरे से कुछ खास नहीं लग रहा है, बट बहुत सुंदर नज़ारा है। आइए अब ड्रोन कैमरे से मसूरी को हम लोग देखेंगे। मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड है या नहीं। बहुत जगह सिक्योरिटी रीजन से ड्रोन कैमरा यूज़ करना मना होता है, बट मैं किसी पुलिस वाले से पूछ कर ही ड्रोन कैमरा यूज़ करूँगा। वेदर अचानक से चेंज हो गया। ऐसा लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। लोग बोलते हैं मसूरी का वेदर ऐसा ही है, अचानक से धूप, अचानक से बारिश। ये है मसूरी, जिसे देखने के लिए हर साल 20 लाख लोग आते हैं। अक्टूबर के लास्ट वीक से मिड फरवरी तक मसूरी में ठंड होती है। इस टाइम रात के समय मसूरी का टेम्परेचर 1 डिग्री हो जाता है। The weather of Mussoorie in September is pleasant and clear. The minimum and maximum temperature in September is 14 degrees C. 1920 से 1940 के बीच में नेहरू फैमिली भी मसूरी का फ्रीक्वेंट विजिटर था। इतना ही नहीं, 1929 से 1946 के बीच में गांधी जी भी 2 बार मसूरी आ चुके थे। 20 अप्रैल 1959 को 14th दलाई लामा यहाँ आए थे और 1960 में पहला टिबेटियन स्कूल मसूरी में इस्टेब्लिश हुआ। आज भी लगभग 5000 टिबेटियन मसूरी में रहते हैं। टिबेटन सेटल्ड मेनली इन हैप्पी वैली। बाद में दलाई लामा हिमाचल के धर्मशाला में शिफ्ट हो गया। ये है मसूरी के मॉल रोड का एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ 4 व्हीलर की एंट्री पे 150 रुपीज़ का चार्ज लगता है और 2 व्हीलर की एंट्री पर 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है। मसूरी आते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मॉल रोड में 4 व्हीलर की एंट्री सिर्फ 4 बजे तक ही अलाउड है। 4 बजे के बाद मॉल रोड पर 4 व्हीलर की एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ आप स्कूटी, बाइक या फिर साइकिल रेंट पर ले सकते हैं। सही मायने में देखा जाए तो इन पहाड़ों पर स्कूटी या साइकिल से घूमने का अलग ही मज़ा है। रोड इतने कंजस्टेड हैं कि हर जगह 4 व्हीलर को ले जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बाइक है या फिर साइकिल है तो आपको घूमने में ज़्यादा आनंद आएगा। अभी मैं 2200 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हूँ। अगर और ऊपर जाना है तो इसके लिए रोपवे भी है और ये रोपवे मसूरी के मॉल रोड के बीचों बीच है। यहाँ से ये आपको ऊपर गन हिल पॉइंट तक ले जाएगा।
ये है स्मृति स्मारक। ये जगह फ़ोटो शूट कराने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये रोपवे के जस्ट सामने ही है। ये है बादलों के बीच से गुजरती हुई सड़क जो आपको मसूरी में ही देखने को मिलेंगे। मसूरी में देखने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, लेकिन सारे जगह को 1-2 दिन में कवर करना मुश्किल है। आपको मसूरी की कुछ खास जगह के बारे में बताता हूँ। मॉल रोड, इट इज़ अ शॉपिंग एरिया एट द सेंटर ऑफ मसूरी। भट्टा फॉल, मसूरी से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मसूरी देहरादून के नज़दीक भट्टा फॉल है। केम्प्टी फॉल, ये मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी यमुना ब्रिज रोड पर है। केम्प्टी फॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एरिया इन मसूरी। धनौल्टी, धनौल्टी एक हिल स्टेशन है जो मसूरी से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। द दून वैली एंड स्नो कवर्ड गढ़वाल हिमालयाज कैन बी व्यूड फ्रॉम हियर। गन हिल, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी। हैप्पी वैली, पहली बार 1959 में दलाई लामा यहीं आए थे। लाल तिब्बा, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी। द हाइट ऑफ लाल तिब्बा इज 7,500 feet approximately. Camel's Back Road, the road which takes its name from a rocky outcrop in the shape of camel hump. Sir George Everest House, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे ही वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक का नाम माउंट एवरेस्ट है। दलाई हिल्स, ये हैप्पी वैली से 400 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। भद्राज टेम्पल, श्री कृष्ण के भाई भगवान श्री बलराम जी का ये मंदिर यमुना वैली का फेमस मंदिर है। नाग देवता टेम्पल, ये मसूरी देहरादून रोड पर शिव भगवान का मंदिर है। ज्वालाजी टेम्पल, ये लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर मसूरी का सबसे फेमस दुर्गा टेम्पल है। क्लाउड इंड, या घने देवदार के जंगलों के बीच बना एक बंगला है जिसे 1838 में एक ब्रिटिश मेजर ने बनवाया था। नाउअडेज दिस बंगलो इज कन्वर्टेड टू अ होटल। इस पर्टिकुलर जगह का नाम है चार दुकान। इसका चार दुकान नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 ही दुकान है। बहुत काम एंड क्लीन इन्वायरमेंट है यहाँ का। हम अपने आखिरी डेस्टिनेशन को देखने निकल पड़े, दैट इज़ लाल तिब्बा। लाल तिब्बा से केदारनाथ और बद्रीनाथ दिखाई देता है। जापानी दूरबीन से आप दूर दूर की चोटियों को देख सकते हैं। यहाँ 2 कैफ़े है, एक लाल तिब्बा बाइनोकुलर कैफ़े एंड सेकंड वन इज़ लाल तिब्बा क्लिक कैफ़े। लाल तिब्बा बाइनोकुलर कैफ़े चार्जेबल है, 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, और दूसरा क्लिक कैफ़े बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. It was a great journey, and now all are requested to subscribe my channel and share your opinion in comment section. Thanks for watching.